रॉक एंड रोल बार। एक लड़की जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, खुले बाल, रेड लिपस्टिक और लाइट मेकअप। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बार के एक कोने में खड़ी थी। उसकी फ्रेंड्स स्टेज पे डांस कर रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपनी ग्रे आईज से आसपास देख रही थी। तभी उस लड़की के पास एक लड़की आती है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, बानी चलना डांस करने। क्या यहाँ अकेली खड़ी हैं? बोलते हुए नैना उस लड़की को अपने साथ खींचती है। जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, वो थी बानी मेहरा, और जो उसे डांस फ्लोर में बुला रही थी वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी, जो अभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। दिखने में बेहद ही खूबसूरत, गोरा रंग, ग्रे आइज, लंबे काले बाल, सांचे में ढला शरीर। बानी की फैमिली में उसकी माँ और एक उसका 15 साल का छोटा भाई सोमांश था। बानी आज अपने दोस्तों के जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। वहीं नैना एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो सब मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। नैना बानी की बेस्ट फ्रेंड हैं। नाउ बैक टू स्टोरी। बानी एक नजर आसपास देखकर बोली, नहीं नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। बोलते हुए बानी नैना के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। नैना कई बार बोलती है पर बानी मना कर देती है। हार मानकर नैना वापस चली जाती है। वही उसी बार के एक प्राइवेट रूम में। यहाँ का माहौल बिल्कुल सर्द था। एक आदमी करीब 26 साल का सोफे पे किसी राजा की तरह बैठा था। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम है रेयांश ओबरॉय। पूरे एशिया ही नहीं, दुनिया में राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया। कहने को वो एक बिजनेसमैन है, पर सबको पता है कि वो एक माफिया है और अंडरवर्ल्ड का किंग। दिखने में रेयांश बहुत हैंडसम है। 6.1 की हाइट, गेहुआ रंग, गहरी नीली आंखें। कोई देखे तो बस देखता रह जाए, पर देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि ये दिखते जितने हैंडसम है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसल। उद्धरण चिन्ह। विनय बिरला घबराते हुए बोले, मिस्टर ओबरॉय प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बोलते हुए विनय बिरला रेयांश को देख रहे थे। रेयांश एक नजर विनय को देख के अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा करता है और उस रूम से निकल जाता है। शेरा रेयांश का राइट हैंड है। वो रेयांश का इशारा समझ जाता है। अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ यहाँ बानी बैठे हुए बोर हो रही थी। वो मुंह बनाते हुए आसपास देख रही थी। बानी एक बार अपना फोन चेक करती है। बानी खुद से बोली, ओ गॉड, कब खत्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। बोलते हुए बानी आसपास देखने लगती है। तभी एक वेटर बानी को एक जूस देता है। बानी ध्यान न देते हुए वो जूस ले लेती है। बानी जूस पी रही थी और वही थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी। वो लड़की मिश्का थी। मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। मिश्का बानी को नफरत से घूरते हुए बोले, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड नंबर पे आ गई और सबकी पहली चॉइस तुम बन गई। अब तुम किसी से रात बिताओगी और बर्बाद हो जाओगी। बोलते हुए मिश्का नफरत से मुस्कुरा देती है। बानी जूस पी लेती है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगता है। वो एक नज़र स्टेज पे सभी को बिजी देख के वहां से वॉशरूम एरिया के लिए निकल जाती है। बानी का सर भारी होने लगा था, इसलिए वो वॉशरूम ढूंढते हुए विप एरिया में बने रेस्टरूम की ओर बढ़ जाती है। बानी एक रूम के आगे आते हुए लड़खड़ा जाती है और उसी रूम में चली जाती है। वो रूम बहुत बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और रेयांश बाहर आता है। इस वक्त रेयांश ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पे लपेट रखा था। रेयांश की नजर बानी पे जाती है। अपने रूम में किसी लड़की को देख के रेयांश का चेहरा सख्त हो जाता है। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए रेयांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। रेयांश बानी के सामने खड़ा हो जाता है और बानी को घूरने लगता है। अब रेयांश को बानी का चेहरा दिख रहा था, क्योंकि रेयांश ने रूम की डिम लाइट ऑन कर दी थी।
रेयांश बिना भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। बानी अपने सामने किसी को देख के जल्दी से उसके गले लग जाती है। बानी के गले लगने से रेयांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैनी से बोली, मुझे गर्मी लग रही है। बोलते हुए बानी अपने कपड़े खोलने की कोशिश करने लगती है। वही बानी की हरकतें देख रेयांश समझ जाता है कि बानी को ड्रग दिया गया है। रेयांश कुछ करता कि तभी बानी अचानक रेयांश के होठों पे अपने होठ रख देती है और रेयांश को किस करने लगती है। रेयांश के हाथ बानी की कमर पे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से अलग होती है और लंबी सांस लेने लगती है। रेयांश झुक के बानी के कान में सर्द आवाज में बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, बट अब तुम पछताने वाली हो। बोलकर रेयांश रूम का गेट लॉक कर देता है। बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब पूरी तरह ड्रग्स के नशे में थी। बानी अपना कपड़े खोलने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प। बोलते हुए बानी लगातार अपने कपड़े खोलने की कोशिश कर रही थी। रेयांश अब बानी को कमर से पकड़ के खुद के बेहद करीब कर लेता है और बानी के होठों पे अपने होठ रख देता है। रेयांश के ऐसा करने से बानी को ठंडक मिलती है। रेयांश और बानी एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। करीब 20 मिनट्स बाद रेयांश बानी के होठों को छोड़ता है और बानी की ड्रेस की जिप खोल देता है। रेयांश एक झटके से बानी की ड्रेस निकाल देता है। रेयांश बानी को ऊपर से नीचे तक घूरता है और बानी को गोद में उठा के बेड पे लिटा देता है। येलो डिम लाइट में बानी का शरीर सोने जैसा चमक रहा था। रेयांश अब बानी के पूरे चेहरे को किस करता है और फिर बानी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। रेयांश बहुत बेरहमी से बानी को किस कर रहा था। करीब 20 मिनट्स बाद रेयांश बानी के होठों को छोड़ उसके गर्दन और कलोरबोन पे किस करने लगता है। रेयांश अपना कंट्रोल खो चुका था। वो अब किस के साथ बाइट भी कर रहा था। बानी की सिसकियां निकल रही थी जो रेयांश को और पागल कर रही थी। बानी के हाथ रेयांश के बालों में थे। बानी सिसकियां के रही थी। बानी रेयांश के होठों पर अपने होंठ रख देती है। फिर दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह की किस करने लगते हैं। रेयांश अब बानी के पेट पे आ जाता है। रेयांश बानी के पूरे पेट को किस करता है और बानी की नेवल पे किस करते हुए बाइट करता है। रेयांश बानी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और बानी को किस करने लगता है। बानी भी अपना दर्द भूल जाती है। करीब 2 घंटे बाद रेयांश बानी को छोड़ता है और नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन चेक करता है। रेयांश वापस बानी के ऊपर आ जाता है। बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूँ प्लीज। बोलते हुए बानी थकी हुई आंखों से रेयांश को देखती है। रेयांश बिना कुछ बोले वापस बानी के ऊपर आ जाता है। रेयांश बानी के कान में बोला, मैंने कहा था ना अकेली सुबह। बानी की आंख खुलती है तो उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस होता है। बानी धीरे से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपनी कमर पे किसी का हाथ फील होता है। बानी अपने बगल में देखती है। अपने बगल में किसी लड़के को देख बानी शॉक्ड हो जाती है। फिर बानी का ध्यान खुद पे जाता है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। बानी को सब समझ आ जाता है कि रात को क्या हुआ था। बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बानी धीरे से बेड से उठती है और अपने कपड़े पहनती है। उससे चला नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए बानी वहां से चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद रेयांश की आंख खुलती है। वो अपने बगल में बानी को ना पाकर गुस्सा हो जाता है। रेयांश बेड से उठ के अपने कपड़े पहनता है और एक कॉल करता है। रेयांश ऑन कॉल कोल्ड वॉइस में, कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी, मुझे 1 घंटे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बोलकर रेयांश कॉल कट कर देता है। रेयांश की नजर बेड पे जाती है जिस पे खून के धब्बे थे। रेयांश उस स्टेन को घूरते हुए बोला, तुम मेरे इतने करीब आके मुझसे दूर में जा सकती। गलती कर दी तुमने भाग के, पछताना पड़ेगा तुम्हें बेबी। बोलते हुए रेयांश के फेस पे एविल स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ बानी अपने घर पहुंचती है। बानी गहरी सांस लेकर अंदर जाती है।
बानी ऊपर अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी बानी की माँ प्रिया जी बोली, बानी कहाँ थी तुम पूरी रात? बोलते हुए प्रिया किचन से बाहर आती हैं और बानी को देखती हैं। बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा वो कल रात को लेट हो गया था तो मैं नैना के घर चली गई थी। ओ मम्मा मैं रूम में जा रही हूँ। बोलकर बानी अपने रूम में चली जाती हैं। प्रिया जी खुद से ही बोली, इसे क्या हुआ, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? बोलते हुए प्रिया ऊपर बानी के बेडरूम की तरफ देखती हैं, फिर वो भी अपने काम में लग जाती हैं। बानी अपने रूम में जाके डोर लॉक कर लेती हैं और वॉशरूम में चली जाती हैं। बानी शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बानी रोते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया और कैसे, मैं कैसे उस रूम में पहुंची? बोलते हुए बानी कल रात की बातें याद करने की कोशिश करने लगती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। करीब 1 घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आती हैं। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। बानी अपने बेड पे लेट जाती हैं। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। रेयांश अपने केबिन में अपनी चेयर पे बैठा था। उसके सामने शेरा खड़ा था। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, इंफॉर्मेशन। बोलते हुए रेयांश शेरा को देख रहा था। शेरा एक फाइल रेयांश को देते हुए बोला, बॉस इसमें इंफॉर्मेशन है। बोलते हुए शेरा फाइल टेबल पर रख देता है। रेयांश वो फाइल ले लेता है और शेरा को इशारा करता है। शेरा बिना किसी भाव के बोला, बॉस उनका नाम बानी मेहरा है। उम्र 19 साल है। घर में माँ और एक 15 साल का भाई है। बाप नहीं है। अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और सेकंड ईयर में है। इतना बोलकर शेरा चुप हो जाता है। फिर थोड़ा रुक के बोला, ये हमारे ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती हैं। शेरा की ये बात सुन रेयांश शेरा को देखने लगता है। रेयांश कुछ पल रुककर बोला, बानी को मेरी PA की पोस्ट पे अपॉइंट करो। रेयांश की बात सुन शेरा कुछ पल के लिए हैरान होता है, फिर सर हिला के चला जाता है। रेयांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, कल तुम मेरे सामने होगी। तुम्हें पता है तुम्हारी खुशबू मुझे अभी भी फील हो रही है। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओ बानी एक बार कल तुम आ जाओ। मुझे तुम्हें फिर से फील करना है। आई वॉन्ट योर बानी, आई वॉन्ट योर बैडली। बोलते हुए रेयांश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। कॉलेज में नैना परेशान सी कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्का उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। मिश्का नैना को देखते हुए बोली, क्या हुआ नैना, इतना परेशान क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। नैना मिश्का को देखते हुए बोली, यार पता नहीं बानी को क्या हुआ है। कल रात उसने मेरा फोन नहीं उठाया और आज सुबह एक मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कॉलेज नहीं आएगी। और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। बोलते हुए नैना मिश्का को देख रही थी। मिश्का मन में बोली, शायद मेरा काम हो गया है। अब तो बानी बर्बाद है। फिर नैना से बोली, डोंट वरी नैना, हो सकता है सच में तबीयत ठीक ना हो। मिश्का की बात सुन नैना हाँ में बस सर हिलाकर रह जाती हैं। इधर शाम को बानी की आंख खुलती है। अब वो थोड़ा नॉर्मल थी। बानी अपने रूम से बाहर आती है। प्रिया जी बानी को देखते हुए बोली, अरे बानी कब से सो रही हो बेटा? तबीयत ठीक है ना? बानी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मम्मा अब ठीक है। वो कल पार्टी में थी ना इसलिए तबीयत खराब हो गई थी। बोलते हुए बानी सोफे पे बैठ जाती हैं। तभी बानी का भाई सोमांश आता है। सोमांश बानी के बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी? उद्धरण चिन्ह। बानी सोमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं। सोमांश मुंह बनाते हुए बोला, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बना के क्यों बैठी हो? उद्धरण चिन्ह। बानी चिढ़ते हुए बोली, ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? बोलते हुए बानी सोमांश को देखती हैं। सोमांश हंसते हुए बोला, आपके आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। बानी मुंह बनाते हुए बोली, हो गया। दोनों बातों में लग जाते हैं। सोमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई थी। रात को सब खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे बानी को आज ऑफिस जाना था। बानी ने कल खुद को संभाल लिया था। बानी मिरर को खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे आगे बढ़ना होगा।
बोलते हुए बानी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। बानी ने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। बालों की पोनीटेल बनाया था। आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम, बस इतने में ही बानी कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलेन से मिलने जा रही है। बानी बाहर आते हुए बोली, मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बोलते हुए बानी नीचे आती हैं। प्रिया जी दूध का ग्लास बानी को देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश करो। बोलते हुए प्रिया बानी को देखती हैं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा मुझे नहीं पसंद दूध। प्रिया जी डांटते हुए बोली, बानी जल्दी दूध पियो। प्रिया जी की डांट सुन बानी मुंह बनाते हुए दूध पी लेती हैं और घर से निकल जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तुम पछताओगी। बोलते हुए रेयांश बानी के ईयरलोब को बाइट करता है और फिर से शुरू हो जाता है। बानी में रेयांश को रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रेयांश बानी को छोड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेके सो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बानी ऑफिस जाती है। बानी केबिन में जाकर बैठती है कि तभी अचानक इंटरकॉम पे कॉल आता है। कॉल अटेंड करके बानी जल्दी से अपने हेड के कैबिन में जाती है। बानी अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। बोलते हुए बानी सामने चेयर पर बैठे इंसान को देखती है। हेड बानी को देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पी.ए. हो। बानी हैरानी से बोली, पर सर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है। हेड बानी को देखते हुए बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा। तुम टॉप फ्लोर पे जाओ। उद्धरण चिन्ह। बानी सर हिलाते हुए बोली, ऑक्सअप। बोलकर बानी कैबिन से चली जाती हैं। बानी डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे जाती हैं। बानी बॉस के कैबिन के सामने खड़ी होती हैं। फिर बानी गहरी सांस लेकर नॉक करती हैं। अंदर से सर्द आवाज में रेयांश बोला, कम इन। यह आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर जाती हैं। फिर खुद को संभालते हुए अंदर जाती हैं। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली, सर मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पी.ए. मुझे आज ही। इतना बोल बानी अपना सर उठाती है तो सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देख के एविल स्माइल करता है और अपनी चेयर से खड़ा होके बानी की तरफ बढ़ने लगता है। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ता देख घबराते हुए पीछे होने लगती है। बानी अब पीछे वॉल से टकरा जाती है। रेयांश अब बानी के सामने उसके बेहद करीब खड़ा हो जाता है। बानी हकलाते हुए बोली, देखिए जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में गई, मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि रेयांश बानी के होठों पे उंगली रख के उसे चुप करा देता है। रेयांश झुककर बानी के कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बोलकर रेयांश पीछे हो जाता है। रेयांश की बात सुन बानी के माथे पर पसीने आने लगते हैं। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुन बानी अपनी आंखें बड़ी करके रेयांश को देखने लगती हैं। बानी गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका। बोलते हुए बानी गुस्से में रेयांश को घूरती हैं। रेयांश बानी की कमर पे हाथ रख के उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए रेयांश बानी की कमर सहलाने लगता है। रेयांश की बात सुन बानी हैरानी से उसे देखने लगती है। रेयांश हेवल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेज से गिर जाए तो। बोलते हुए रेयांश कैबिन में लगा टीवी ऑन कर देता है। बानी की नज़र टीवी स्क्रीन पर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में था। सोमांश सीढ़ियों के पास खड़ा था और अपने दोस्त से बात कर रहा था, और वही उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बोलते हुए बानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही बानी की बात सुन रेयांश के फेस पे एविल स्माइल आ जाती है। रेयांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला,
मुझे तुम अभी चाहिए। तुम तैयार हो? रेयांश की बात सुन बानी एक नजर टीवी पे सोमांश को देख अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिला देती है। बानी के हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। रेयांश बानी का हाथ पकड़ के उसे अपने केबिन में ही बने हुए प्राइवेट रूम में ले जाता है। रेयांश बानी को कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रेयांश की बात सुन बानी सर उठा के नफरत से रेयांश को देखती है। पर रेयांश को बानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ता है और बानी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। रेयांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था। मजबूरी में बानी को भी रेयांश का साथ देना पड़ता है। बानी भी रेयांश को किस कर रही थी। बानी के हाथ रेयांश के बालों में आ गए थे। करीब 20 मिनट्स बाद रेयांश बानी के होठों को छोड़ता है। बानी गहरी सांसें ले रही थी, वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी रेयांश बानी को बेड पे धक्का दे देता है। बानी बेड पर पीठ के बल गिर जाती है। रेयांश खुद उसके ऊपर आ जाता है। रेयांश एक एक करके बानी के सारे कपड़े उतार देता है। बानी अब रेयांश के सामने नेक्ड थी। फिर रेयांश अपने कपड़े भी उतार देता है और बानी के गले और कलोरबोन पे किस करने लगता है। रेयांश किस के साथ बाइट भी कर रहा था जिससे बानी की आहें निकल रही थी। रेयांश बहुत वाइल्ड हो चुका था, जिसकी वजह से बानी को तकलीफ हो रही थी। पर बानी कुछ नहीं कहती है। रेयांश बानी के पेट पे आता है और उसे बाइट और किस करने लगता है। बानी की सिसकियां निकल रही थी। कल रात की वजह से बानी अभी भी सो थी। लगभग 1.5 घंटे बाद बानी रेयांश के ऊपर से हटता है। रेयांश बानी को पेट के बल लिटा के उसकी पीठ पे किस करने लगता है। बानी बेडशीट को मुट्ठी में भर लेती है। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के बगल में लेट जाता है और बानी को कमर से खींच के खुद के करीब कर लेता है। बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना? बोलते हुए बानी रेयांश को देखती है। बानी की बात सुन रेयांश मुस्कुराता है। रेयांश बानी का गाल सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। एंड ये आज से तुम मेरे घर पे रहोगी। बोलते हुए रेयांश बानी के बाल पीछे करता है। बानी हैरानी से रेयांश को देखते हुए बोली, मैं आपके घर नहीं रह सकती। मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है। दिस इज रॉन्ग। बोलते हुए बानी उठने की कोशिश करती है, पर रेयांश बानी को वापस लेटा देता है। रेयांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। समझ गई? एंड दिस इज राइट। बोलते हुए रेयांश बानी को घूर रहा था। बानी जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। रेयांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर रेयांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता है और फिर बेड से उठकर अपने कपड़े पहनता है, फिर बानी को कपड़े पहनाता है। क्योंकि बानी हिलने डुलने की हालत में नहीं थी, रेयांश बानी के गाल पे हाथ रख कर बोला, तुम यहीं रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। रेयांश की बात सुन बानी कुछ नहीं बोलती है। रेयांश कुछ पल बानी को देखकर रूम से बाहर चला जाता है। बानी वही बैठी अपनी किस्मत पर रोने लगती है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चुप हो। रेयांश का घर। बानी पूरे दिन उसी रूम में रहती है क्योंकि रेयांश ने रूम बाहर से लॉक कर दिया था। रात के 8 बजे रेयांश रूम खोल के अंदर जाता है और देखता है कि बानी अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। रेयांश बानी को गोद में उठा लेता है। रेयांश के ऐसा करने से बानी होश में आती है और डरी हुई नजरों से रेयांश को देखने लगती है। रेयांश बिना बानी को देखे उसे अपनी पर्सनल लिफ्ट में लेके जाता है। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी कार में थे। बानी एक कोने में बैठी हुई थी। रेयांश एक बटन दबा के पार्टीशन लगा देता है और एक झटके से बानी को अपनी गोद में बैठा लेता है। बानी डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर?
बोलते हुए बानी रेयांश को देखती हैं। बानी का डरा हुआ चेहरा देख रेयांश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। फिर बानी के कान में बोला, रिमूव योर शर्ट। बोलते हुए रेयांश बानी के कान को बाइट कर लेता है। बानी डरते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। उद्धरण चिन्ह। रेयांश गुस्से से बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। बोलते हुए रेयांश बानी को घूरता है। बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोल देती है और शर्ट उतार देती है और सर नीचे करके बैठी रहती है। रेयांश बानी का चेहरा चीन से पकड़ उठाता है और बानी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। बानी को भी रेयांश का साथ देना पड़ता है। रेयांश बानी को किस कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार रुकती है। उसके साथ ही रेयांश भी रुकता है। बानी गहरी सांसें ले रही थी। रेयांश बानी के बाल ठीक करते हुए बोला, अपनी शर्ट पहनो। रेयांश की बात सुन बानी जल्दी से अपनी शर्ट पहन लेती है। बानी कार से बाहर आती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रेयांश का मेंशन बहुत बड़ा था। बानी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे। मेंशन जाने के रास्ते में गार्डन और बड़ा सा फाउंटेन था। रेयांश बानी का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। मेंशन के अंदर जाके तो बानी और शॉक्ड हो जाती है। पूरे मेंशन की थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की थी। वही मेंशन में जितने भी नौकर थे सब अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। रेयांश बानी को अपने रूम में ले जाता है। रेयांश का रूम बहुत बड़ा था। रेयांश रूम में आने के बाद बानी का हाथ छोड़ता है और वॉशरूम चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद बानी अपनी मम्मा को कॉल करती है। बानी घिरे से बोली, मम्मा। प्रिया जी परेशान होते हुए बोली, बानी कहाँ हो तुम। उद्धरण चिन्ह। बानी अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, मम्मा मुझे आज रात ही काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं कब तक आऊंगी अभी भी नहीं बता सकती। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जी बोली, पर बानी ऐसे रात को और कब आओगी ये भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मम्मा काम जरूरी है ना। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जी गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मम्मा सोमांश कैसा है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है और अब तो वो सो गया वरना तुम्हारी बात करा देती। उद्धरण चिन्ह। बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं। अब मैं फोन रखती हूँ। बोलकर बानी कॉल कट कर देती हैं। बानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वॉशरूम से रेयांश की आवाज आती है। रेयांश तेज आवाज में बोला, बेबी मेरे पास आओ। रेयांश की बात सुन बानी डरते हुए वॉशरूम के गेट के पास जाती है। तभी रेयांश गेट खोलकर बानी को अंदर खींच लेता है। बानी रेयांश को देखकर शर्मा जाती है क्योंकि रेयांश ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। रेयांश बानी को शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और शॉवर ऑन कर देता है। रेयांश खुद बानी के सारे कपड़े निकाल देता है। इस वक्त दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। बानी ने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद रेयांश बाथरोब पहन के बाहर आता है। बानी भी उसके पीछे बाहर आती है, पर बानी ने अभी भी कुछ नहीं पहना था। रेयांश बानी को देखते हुए बोला, तुम बेड पे बैठो और कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। रेयांश की बात सुन बानी जल्दी से बेड पे बैठ जाती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। रेयांश एक बेल बजाता है। थोड़ी देर में एक मेड खाने की ट्रॉली लेके आती है और ट्रॉली रूम में छोड़ के चली जाती है। बानी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। रेयांश बानी के बगल में बैठ जाता है। रेयांश बानी के चेहरे को देखते हुए बोला, खिलाओ मुझे। रेयांश की बात सुन बानी कुछ पल रेयांश को देखती है फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। रेयांश ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ डाल के बानी की बॉडी सहला रहा था। बानी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप ही रहती हैं। थोड़ी देर बाद रेयांश भी बानी को खिलाता है। खाना खाने के बाद रेयांश फिर से बेल बजाता है। कुछ ही पलों एक मेड आती है और ट्रॉली ले जाती है। फिर रेयांश अपना बाथरोब उतार के बानी के बगल में लेट जाता है।
रेयांश बानी को अपनी बाहों में खींच लेता है और बानी के बाल सहलाने लगता है। बानी हिम्मत करके बोली, आप मुझे कब छोड़ेंगे? बानी की बात सुन रेयांश का हाथ रुक जाता है। रेयांश बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ के बानी का चेहरा अपने चेहरे के नजदीक करते हुए बोला, अपने दिमाग से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो कभी पॉसिबल नहीं है। उस रात तुम खुद मेरे करीब आई थी और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। बोलते हुए रेयांश बानी की आंखों में देख रहा था। रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन के बानी डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बानी के आंसू देख रेयांश खतरनाक लहजे में बोला, शुश, तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दी मैंने, सो स्टॉप क्राइंग। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुन बानी बिल्कुल चुप हो जाती है। रेयांश बानी को अपने सीने से लगा के अपनी आंखें बंद कर लेता है। रेयांश के सीने से लगी बानी कुछ देर सिसकती है, फिर उसे भी नींद आ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।